RKSITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा सामान्य औजार। तो आप लोगों के सामने ये फेज टेस्टर है। हमें आशा है कि सभी लोग इसका उपयोग भी किए होंगे अपने घरों में कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये देखिए, ये आगे ऐसे कवर है जिसे हम लोग इंसुलेटेड स्टीम बोलते हैं या कवर बोल लीजिए आप। ये इसलिए होता है कि आपको करंट ना लगे पकड़े। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिरोध भी बोलते हैं। फिर आगे आएंगे, यहाँ नियॉन लैंप, जो कि आप जब फेस देखते हैं, चेक करते हैं तो ये लाइट जलती है, ये नियॉन लैंप बोली जाती है। यहाँ पे ये स्प्रिंग दिया है, ये एक क्लिप है जो ऐसे आप लोग पेन जैसे इसको पॉकेट में रखते हैं, और ये पीछे अर्थ पॉइंट दिया है जिसे हम लोग उंगली इस पर टच करते हैं, जिससे कि अर्थ मिलता है तो ये बल्ब जलता है। तो आप लोग सबको पता होगा कि बिना अर्थ दिए टेस्टर हमारा वर्क नहीं करता है, इसीलिए हम लोग पीछे उंगली टच करते हैं तो वर्क करता है। तो देखते हैं इसका उपयोग हम लोग कट गया था वीडियो, सॉरी। इसका उपयोग फेज की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। लिए किया जाता है। ठीक। और हमारा एक पॉइंट और यहाँ बनता है, दूसरा, इसका उपयोग इसका उपयोग 100 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तथा अधिकतम 500 वोल्ट तक किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे टेस्टर के बारे में। तो फिर हम लोग अगला लेते हैं। तो इसका नाम भी आप लोगों को पता ही होगा। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर भी बोलते हैं। शुद्ध हमारे घरों में इसको पिलास के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो इसका नाम आप लोग जान लीजिए, कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से हम लोग इसको
जानते हैं। तो यह कठोर स्टील का बना होता है, जान लीजिए आप लोग, ये कठोर स्टील का बना होता है। और ये जो हमारा ये चीज़ होता है, ये इसे ग्रिप बोलते हैं, ग्रिप बोला जाता है। और ये बीच का हिस्सा जो होता है इसे पाइप ग्रिप बोलते हैं। ये आपका कटर वाला हिस्सा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइड कटर, ठीक। और इसे तो आप लोग पता ही जानते ही होंगे, ये जो चीज़ें हैं, ये ग्लव्स होता है, या इसको बोलते हैं लेग्स। और यह सबसे आप लोग जान लीजिए, इसको हैंडल बोला जाता है, हैंडल। और ये ऊपर ये पीवीसी इंसुलेटेड कवर होता है जिससे कि आप लोग को बिजली का झटका न लगे। और इसका जो आकार होता है, इसका आकार 150 mm से 200 mm तक होता है, और इसका उपयोग तारों को काटने, मोड़ने, पकड़ने, खींचने व मरम्मत कार्य के समय छोटी जाग को पकड़ने या मजबूती के लिए उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, इसका उपयोग तारों को काटने, छीलने या जोड़ने आदि में किया जाता है। तो इसके बारे में भी आप लोग जान गए। अब आगे बढ़ेंगे। ये भी आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इसका नाम हम लोग अपने भाषा में पेचकस बोलते हैं, या स्क्रू ड्राइवर भी बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पेचकस। ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं बिट, इसको हम लोग बोलते हैं बिट। ये आपका हैंडल होता है, और तो इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, ये जो होता है एक कुचालक होता है। सॉरी, ये कुचालक नहीं होता। कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग, कवर जैसे दिया जाता है किसी किसी में, तो उसको हम लोग कुचालक बोलेंगे। इस पे नहीं दिया गया है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। कुछ लोग देखे भी होंगे कि इस पे एक कवर वाला पेचकस होता है, उस पर दिया रहता है, तो उसको उस कुचालक मटेरियल उस पर चढ़ाया जाता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं स्नैक, या सैंक भी बोला जाता है, ऐसे जान लीजिए आप लोग। अब इसका उपयोग आप लोगों को, हमें लगता है कि पता ही है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबके घरों में इसका प्रयोग किया जाता है।
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है हथौड़ा। सभी लोग इसके बारे में भी जानते हैं, सबके घरों में इसका प्रयोग होता है। ये रेड टाइप होता है, ये क्लाव, बॉल पिन, स्लेट, फर्मिंग टैग, ये सब जो है ये आप लोग देख रहे हैं, ये किल ऐसे करके निकालने के लिए होता है। ये बॉल पिन हैमर छोटे छोटे किल को पुश करने के लिए होता है। तो इसका भी उपयोग सभी लोगों के घरों में हो रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि इसके बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये नोज प्लायर होता है, लेकिन एक बार आप लोग पिछले में इसमें एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो हम लोग के लिए विद्युत कार के लिए जो भी ये हथौड़ा यूज किया जाता है, विद्युत कार के लिए 250 ग्राम का 250 ग्राम का हथौड़ा उपयोग किया जाता है। चलिए, और हथौड़े का जो साइज होता है, हथौड़े का साइज हथौड़े का साइज धातु के वजन में व्यक्त किया जाता है। धातु के वजन में व्यक्त किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये आप लोग का इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नोज प्लायर। तो ये जो होता है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग बोलते हैं राउंड नोज। और ये तो अभी हम बताए ही हैं, इसको कटर बोलते हैं हम लोग। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये बीच वाला हिस्सा हिंग बोला जाता है इसको। ये आपका हैंडल है तो पता ही है। इसका जो है, यह जो है, ये नोट करिए आप लोग, यह प्लायर 150 mm लंबा होता है। सब मुख्य बिंदु हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। इसका उपयोग इसका उपयोग तारों को पकड़ने, ऐंठने, छोटे आकार के नट को कसने, खोलने के लिए किया जाता है। कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है।
तो इसके बारे में भी आप लोग जान गए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये साइड कटिंग प्लायर। इसको हम लोग साइड कटिंग प्लायर बोलते हैं। अगला है ये साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर, ये आपका कटर वाला हिस्सा है जिसे हम लोग कटर बोलते हैं। और ये आप लोगों को पता ही है, हैंडल होता है। इसका साइज जो होता है, साइज हम लोग को जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही एग्जाम में मुख्य बिंदु होता है। इसका साइज 100 mm से 150 mm तक होता है। इसका उपयोग जो होता है, नोट करिए, इसका उपयोग छोटे जो बोते हैं, छोटे व्यास के, जैसे कि 4 mm व्यास से कम की तांबा और एल्यूमिनियम तारों को काटने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का ये होता है इलेक्ट्रीशियन चाकू। चाकू तो ये हम लोग इलेक्ट्रीशियन चाकू हो गया। तो देखिए, ये आपका मेन ब्लेड होता है, मेन ब्लेड। और ये जो बीच वाला होता है, स्क्रैपर ब्लेड ये होता है। और ये होता है हैंडल। तो इसका उपयोग केबलों के विद्युतरोधी को हटाना, साफ करना, यही होता है इसका, और कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। इसका उपयोग केबलों के विद्युत रोधी को हटाना तथा साफ करना
होता है। एक और पॉइंट हम लोग इसमें देख लेते हैं। चाकू से केबल का विद्युत रोधी को चाकू से केबल का विद्युत रोधी हटाते समय 20 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, ये एक मुख्य बिंदु है। और एक चीज हम लोग और देख लेंगे, इस ब्लेड की लंबाई जो है 80 mm के लगभग होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसका नाम जो होता है सेंटर पंच। इसको हम लोग सेंटर पंच के नाम से जानते हैं। सेंटर पंच के नाम से जानते हैं हम लोग। ये होता है आपका, इसको हम लोग बिट के नाम से जानते हैं। ये हम लोग बिट के नाम से जानते हैं। इसको होल्डर के नाम से जानते हैं। टूल होल्डर। तो इसका प्रयोग धातु शीट में छेद करने से पहले किसी चीज में निशान जो लगाया जाता है उसी के लिए हम लोग करते हैं। देखते हैं, इसका प्रयोग किसी धातु में छेद करते समय निशान लगाने के लिए किया जाता है। इसकी जो साइज है, इसकी साइज बॉडी के व्यास और उसकी लंबाई द्वारा निर्धारित की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये हम इसका नाम होता है पोकर। इसका नाम होता है पोकर और हमारे शुद्ध हिंदी भाषा जो होता है वो सुआ बोला जाता है इसको। अब इस नाम से तो आप लोग जान ही गए होंगे कि इससे क्या होता है। ये लकड़ी का बना होता है इसका हैंडल, और इसका नाम जो होता है
शार्प टिप। तो इसकी जो साइज होती है, चलिए देखेंगे, इसकी साइज, लंबाई और व्यास से निर्धारित की जाती है। इसका जो होता है, इसका उपयोग जो होता है, इसका प्रयोग लकड़ी की वस्तुओं पर पेंच लगाने के लिए पायलट छेद बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आएंगे। ये हम लोग का मापक होता है टेप, स्टील टेप इसको बोला जाता है, स्टील टेप। इसका जो साइज होता है, इसका साइज इसके द्वारा नापी जाने वाली अधिकतम लंबाई होगी। अधिकतम लंबाई होगी। तो इसके बारे में तो आप लोग विशेष तरीके से हमको लगता है कि जानते ही हैं। तो सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।